नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे 2022 के सभी सूचकांक। दोस्तों लास्ट 1 ईयर की अपडेट है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन, अगस्त 2022 में ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष पर है। तो दोस्तों ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स की मैं बात करूं, वर्ष 2022 का था और दोस्तों इसमें जो टॉप किया था वो वियना शहर ने इस रैंकिंग में टॉप स्थान हासिल किया। वियना जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में सबसे जो टॉप शहर आया था वो नई दिल्ली आया था, जिसकी रैंक 112वीं रही थी। और ये जो रिपोर्ट है दोस्तों, ये इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स निकाली जाती है, भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगर आप पहली बार हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ के साथ बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आ रही है, लाइक शेयर और अपने वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर करते रहें दोस्तों। अगर आप हमें यूट्यूब पर मॉनेटरी सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें सुपर थैंक्स भी पे कर सकते हैं दोस्तों। अगर इस वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम पर चाहिए तो दोस्तों टेलीग्राम पर ज्वाइन होना नहीं भूलिए दोस्तों, लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अक्टूबर 2022 में मर्सर की 2022 कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष पर है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी, यानी कि रहने योग्य के लिए जो पे करना पड़ता है, यानी कि कॉस्ट एंड क्वालिटी ऑफ लिविंग, तो दोस्तों एक सर्वे आया, एक रैंकिंग आई थी दोस्तों। इस रैंकिंग में किसने टॉप किया, इसमें किया दोस्तों हांगकांग शहर ने, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और सबसे जो नीचे रहा था दोस्तों वो अंकारा रहा था। तो दोस्तों अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया में सबसे टॉप जो शहर था वो था 127वीं रैंक के साथ मुंबई, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और ये रिपोर्ट निकाली थी मर्सन ने। कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी से हम कहते हैं दोस्तों, लिविंग सिटी रैंकिंग हुई थी रहने योग्य शहरों की सूची में। सबसे ऊपर था हांगकांग और सबसे नीचे था अंकारा। इंडिया में आया था मुंबई रैंक, जो जिसकी थी 127वीं। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं, नवंबर 2022 में ग्लोबल प्राइम सिटी इंडेक्स 2022 में कौन सा शहर शीर्ष पर है। तो ग्लोबल प्राइम सिटी इंडेक्स की मैं बात करूं तो प्राइम सिटी में जो टॉप किया था दोस्तों वो किया था दुबई शहर ने, ये आपको ध्यान में रखना है। कोई मुझे बता सकता है दुबई कहाँ पड़ता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब बात करूं दोस्तों, सबसे जो नीचे स्थान इसमें मिला था इस रैंकिंग में, वो मिला था वेलिंगटन को, जो कि न्यूजीलैंड का शहर है। अगर मैं बात करूं दोस्तों इंडिया की, तो इंडिया की एक शहर आया था मुंबई, जिसकी 22वीं रैंक थी। और ये जो रिपोर्ट है दोस्तों, ये नाइट फ्रैंक के दौरान निकाली जाती है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, अक्टूबर 2022 में ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है। तो दोस्तों क्रिप्टो करेंसी अपनाने में कौन सा जो अगर मैं बात करूं भारत की, तो भारत कौन से स्थान पर क्रिप्टो अपनाने में, तो दोस्तों वो है इंडिया, चौथे नंबर पे, ये आपको ध्यान में रखना। 4th पोजीशन आई थी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में इंडिया की। अगर मैं बात करूं किस देश ने टॉप किया, तो दोस्तों वो किया वियतनाम, यानी कि वियतनाम क्रिप्टो करेंसी अपनाने में पहले स्थान पर है। और ये रिपोर्ट निकाली जाती है चेन एनालाइज के द्वारा, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, अक्टूबर 2022 में असमानता को कम करने की प्रतिबद्धता सूचकांक, जिसे हम कहते हैं CRII, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स, CRII इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों। अगर मैं बात करूं इसमें भारत की रैंक क्या थी, इसमें जो इंडिया की रैंक आई थी वो 123वीं आई थी, आपको ध्यान में रखना है। कुल जो कंट्री थी वो 161 कंट्री थी, जिसमें 123वीं पोजीशन इंडिया की आई थी। अगर मैं बात करूं टॉप 2 पोजीशन किसकी थी, तो दोस्तों वो थी नॉर्वे देश ने इस रैंकिंग में शीर्ष पर था। और ये रिपोर्ट निकाली गई ऑक्सफर्म इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट फाइनेंस के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, अक्टूबर 2022 में टाइम्स हायर एजुकेशन के वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही। तो दोस्तों टाइम्स जो एक रैंकिंग निकालता है दोस्तों, हायर एजुकेशन रैंकिंग 2023 के नाम से दोस्तों, हाल ही में निकाली थी इसने। और इसमें किस यूनिवर्सिटी ने टॉप किया, व इंडिया की कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर आई, तो दोस्तों वो आई बेंगलोर, ये भारत की आई है दोस्तों। यानी कि भारत का में जो सर्वे हुआ था, यानी कि टॉप जो निकल के आई यूनिवर्सिटी, वो आई थी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं बात करूं दोस्तों किस यूनिवर्सिटी ने टॉप किया, तो दोस्तों वो की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। किसने, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं,
नवंबर 2022 में फोर्ब्स की वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2022 की सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही? तो दोस्तों वर्ल्ड फाइनेस्ट एम्प्लॉयर रैंकिंग की मैं बात करूं तो दोस्तों टॉप पोजीशन किसकी थी? वो थी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स की। आपको ध्यान में रखना है, सैमसंग जो कि एक साउथ कोरियन कंपनी है और दोस्तों वर्ल्ड एम्प्लॉयर रैंकिंग में दोस्तों इसने पहला स्थान हासिल किया। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में जो सबसे ऊंची कंपनी जो आई दोस्तों वो आई रिलायंस, जिसकी रैंकिंग थी 20 वर्ल्ड में। अगर मैं बात करूं ये रिपोर्ट कौन निकालता है तो दोस्तों फोर्ब्स के द्वारा ये रिपोर्ट निकाली जाती है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 77% की अप्रूवल रेटिंग के साथ कौन से स्थान पर है? तो दोस्तों अगर पीएम नरेंद्र मोदी की मैं बात करूं वर्ल्ड में दोस्तों तो इनकी जो रेटिंग है वो पहले स्थान पर है। ये आपको ध्यान में रखना है। पहली रेटिंग इन्होंने मिली है दोस्तों नरेंद्र मोदी जी को। कितने परसेंट? 77% लोगों ने कहा कि ये पॉपुलर लीडर हैं दोस्तों। तो वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर लीडर के नाम से इंडेक्स था दोस्तों, जिसमें टॉप किया नरेंद्र मोदी ने, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। बात करूं ये किस के द्वारा निकाली जाती है ये रेटिंग? ये मॉर्निंग कंसल्ट के द्वारा, जो कि यूएसए की एक फर्म है दोस्तों, कंपनी है दोस्तों, उसके द्वारा ये निकाली जाती है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, नवंबर 2022 में जारी नेटवर्क रेडीनेस सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? तो दोस्तों इस सूचकांक का नाम है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 और इसमें जो भारत की रैंक आई है वो आई है 61वीं। ये आपको ध्यान में रखना है। टॉप्ड की है दोस्तों यूएसए के द्वारा, यानी कि अमेरिका देश के द्वारा, और अमेरिका स्थित एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट, जिसके द्वारा ये इंडेक्स बनाया गया। यूएसए ने टॉप किया, इंडिया की रैंक है 61वीं। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, अक्टूबर 2022 में वैश्विक भुखमरी सूचकांक यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI 2022 में भारत की रैंक कितनी है? डबल स्टार ट्रिपल स्टार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो दोस्तों इसमें इंडिया की रैंक आई है 107वीं। ये आपको ध्यान में रखना है। कुल मिला के जो कंट्री थी वो 21 कंट्री थी, जिसमें 107वीं रैंक लगी इंडिया की। ये आपको ध्यान में रखना है। टॉप की मैं बात करूं तो दोस्तों कई जो टॉप देश हैं वो इसमें आए थे, लेकिन बेलारूस आपको याद रखना, अगर टॉप देश पूछे जाए तो दोस्तों बेलारूस आपको ऑप्शन जरूर मिल जाएगा। तो दोस्तों बॉटम रैंक की बात करूं, सबसे नीचे कंट्री कौन सी रही इसमें? तो वो थी यमन। अगर मैं बात करूं ये रिपोर्ट किसके द्वारा निकाली जाती है? ये निकाली जाती है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ के द्वारा ये निकाली जाती है। आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, सितंबर 2022 में वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत की रैंक कितनी है? यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में। तो इंडिया की जो रैंक है इसमें 40वीं है दोस्तों, कुल 132 कंट्री में, यानी कि कुल 132 कंट्री थी जिसमें इंडिया की पोजीशन है 40वीं रैंक है इंडिया की। टॉप किसने किया इस रैंक को, इस इंडेक्स को? तो दोस्तों वो किया स्विट्जरलैंड ने। ये आपको ध्यान में रखना है। जिसमें लास्ट जो देश है यानी कि बॉटम रैंक किसको लगी है? तो दोस्तों वो गुइना को लगी है। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, गिनी को। अगर मैं बात करूं दोस्तों ये किस के द्वारा निकाली जाती है रिपोर्ट, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये निकाली जाती है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम शॉर्टकट में विपो भी कह देते हैं। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, दिसंबर 2022 में पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक कितनी है? तो दोस्तों हाल ही में आर्टन कैपिटल के द्वारा पासपोर्ट इंडेक्स 2022 निकाला गया दोस्तों, और इसमें जो इंडिया की रैंक लगी है दोस्तों वो 87वीं, यानी कि 87वीं इंडिया की रैंक आई है दोस्तों, जिसमें टॉप किया है UAE देश के द्वारा। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, और आर्टन कैपिटल के द्वारा ये इंडेक्स निकाला गया हाल ही में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिसंबर 2022 में सामूहिक हत्याओं के जोखिम वाले देशों की सूची में भारत की रैंक कितनी है? तो दोस्तों अगर मैं बात करूं लिस्ट ऑफ कंट्रीज एट रिस्क ऑफ मास किलिंग, यानी कि सामूहिक हत्याओं के जोखिम वाले देशों की सूची में, तो इंडिया की इसमें रैंक है 8वीं दोस्तों। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों, जिसमें जो शीर्ष देश है वो रहा पाकिस्तान, और अर्ली वार्निंग प्रोजेक्ट के द्वारा दोस्तों ये रिपोर्ट हाल ही में निकाली गई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिसंबर 2022 में वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग में भारत की रैंक कितनी है? यानी कि ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में इंडिया की रैंक कितनी है? तो दोस्तों वो है 48वीं रैंक, जिसमें टॉप किया दोस्तों सिंगापुर देश ने, और ये निकाली गई है दोस्तों इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रिपोर्ट निकाली जाती है। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नवंबर 2022 में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, जिसे हम शॉर्टकट में कहते हैं CCPI, जिसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 और 2023 संस्करण है दोस्तों। इसमें भारत की रैंक कितनी रही है? तो दोस्तों इसमें जो इंडिया की रैंक है वो है 8। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, और इसमें जो टॉप किया है वो डेनमार्क के द्वारा टॉप किया गया, और ये रिपोर्ट निकाली गई है दोस्तों
जर्मन वॉच और इसके साथ साथ न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा साथ मिलकर ये निकाली गई रिपोर्ट। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, नवंबर 2022 में क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस विश्वविद्यालय ने टॉप किया? तो दोस्तों हाल ही में जो एक क्यूएस एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग निकाली गई है, वर्ष 2023 का संस्करण है, और इसमें जो टॉप किया है दोस्तों वो किया है पेकिंग विश्वविद्यालय ने। पेकिंग विश्वविद्यालय जिसे रैंक 1 आई है दोस्तों, यानी कि एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में इसने टॉप किया है पेकिंग विश्वविद्यालय। ये कहाँ स्थित है दोस्तों? ये चाइना में स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं इंडिया की बात करूँ, इंडिया में जो टॉप जो विश्वविद्यालय रहा वो रहा आईआईटी बॉम्बे, जिसकी लगी 40वीं रैंक, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, नवंबर 2022 में वैश्विक पेंशन सूचकांक 2022 में भारत की रैंक कितनी है? तो दोस्तों हाल ही में मर्सर ने एक ग्लोबल पेंशन इंडेक्स निकाला दोस्तों वर्ष 2022 के नाम से, और इसमें कुल मिला के 44 कंट्री थी, जिसमें इंडिया की पोजीशन थी 41वीं, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी कि इंडिया की जो रैंक थी वो 41वीं भारत की रैंक बनी थी वैश्विक पेंशन सूचकांक में, और इसमें जो टॉप किया था वो आइसलैंड देश ने टॉप किया था, जिसमें सबसे निचली पोजीशन मिली थी थाईलैंड को, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, सितंबर 2022 में 2021 के मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? तो दोस्तों सितंबर 2022 में मानव विकास सूचकांक निकाला गया, जिसका संस्करण था 2021 का। इसमें जो इंडिया की रैंक थी दोस्तों वो थी 132वीं, आपको ध्यान में रखना है। कुल जो कंट्री थी इसमें 191 कंट्रीज थी, जिसमें इंडिया की जो रैंक थी 132वीं थी। इसे एसडीआई को टॉप किया दोस्तों स्विट्जरलैंड ने, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसे हम कहते हैं मानव विकास सूचकांक को टॉप किया स्विट्जरलैंड। इंडिया की रैंक आई 132वीं, और ये निकाली जाती है यूएनडीपी के द्वारा, यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सितंबर 2022 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार भारत कब तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो दोस्तों अगर एसबीआई ने एक रिपोर्ट निकालेगी हाल ही में, इंडिया टू इमर्ज एज थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा इंडिया कब तक? तो दोस्तों ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में कहा है वर्ष 2029 तक भारत जो है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत की रैंक कितनी है? तो दोस्तों आईएमडी वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में इंडिया की जो रैंक आई है वो 37वीं आई है, जिसमें टॉप किया डेनमार्क देश ने, और ये रिपोर्ट निकाली गई इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत की रैंक कितनी है? तो इसमें जो भारत की रैंक है वो 135वीं रैंक है, जिसे टॉप किया दोस्तों आइसलैंड देश ने, और इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा ये जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है वर्ष 2022 का वो ये निकाला गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2022 में भारत की रैंक कितनी है? तो दोस्तों बात करूं सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 में जो भारत की रैंक कितनी है, इसमें जो इंडिया की रैंक है दोस्तों वो 121वीं रैंक इंडिया को लगी है दोस्तों, और इसमें जो टॉप किया है दोस्तों वो फिनलैंड देश ने टॉप किया है। ये रिपोर्ट निकाली गई दोस्तों सतत विकास समाधान नेटवर्क SDSN और बर्ड्समैन स्टिंगफंग तथा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा मिलकर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 निकाली गई। इंडिया की रैंक 121, और इसमें जो टॉप किया वो फिनलैंड देश ने किया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2022 में भारत की रैंक कितनी है? डबल स्टार ट्रिपल स्टार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। इसमें जो इंडिया की रैंक आई है दोस्तों 180वीं रैंक इंडिया को लगी है, जिसमें दोस्तों कुल मिला के जो कंट्री थी वो भी 180 थी, यानी कि इंडिया पर्यावरण के मामले में बहुत ही बेकार देश रहा दोस्तों, जो इंडिया की सबसे बॉटम कंट्री ये रही। इंडिया की रैंक है 180 में आउट ऑफ 180 कंट्रीज़। तो दोस्तों इसमें जो टॉप किया यानी कि पर्यावरण की दृष्टि से सबसे बढ़िया जो देश रहा वो रहा था डेनमार्क, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अप्रैल 2022 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक कितनी है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में इंडिया की रैंक है दोस्तों 150, यानी कि 150वीं इंडिया की रैंक है दोस्तों, जिसमें टॉप किया दोस्तों इस इंडेक्स को टॉप किया नॉर्वे देश ने, और ये फ्रांस स्थित रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा ये रिपोर्ट निकाली गई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, मार्च 2022 में वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 में भारत की रैंक कितनी है? तो दोस्तों ग्लोबल
जो टेररिज्म इंडेक्स 2022 है, इसमें इंडिया की रैंक कितनी है दोस्तों? इंडिया की रैंक इसमें रही 12वीं। ये आपको ध्यान में रखना है, जिसमें टॉप किया दोस्तों अफगानिस्तान ने। यानी कि अफगानिस्तान सबसे ज़्यादा आतंकवाद देश से प्रभावित है और भारत 12वां ऐसा देश है जो आतंकवाद से प्रभावित है। और सबसे कम आतंकवाद प्रभावित देश कौन सा रहा? तो दोस्तों वो रहा भूटान। और हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा ये रिपोर्ट निकाली गई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सितंबर 2022 में विश्व का 10वां सबसे बड़ा जीवन बीमा करता देश कौन सा बन गया है? यानी कि मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड ग्लोबली कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों अगर मैं बात करूं तो विश्व का 10वां सबसे बड़ा जीवन बीमा करता देश जो बना है दोस्तों, वो बना है भारत। तो भारत वर्ल्ड का 10वां सबसे बड़ा जीवन बीमा करता देश बन गया है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और अगर मैं बात करूं दोस्तों, भारत में जो सबसे बढ़िया जो LIC ब्रांड है दोस्तों, इसका नाम है LIC, भारतीय जीवन बीमा निगम। ये भारत का 10वां सबसे बड़ा ब्रांड है दोस्तों। और अगर मैं बात करूं ये किस देश ने टॉप किया दोस्तों? पहला जो जीवन बीमा करता देश बना दोस्तों, वो इटली बना। और इटली का एक ब्रांड है दोस्तों, जैसे भारत का LIC, ऐसे इटली का है पोस्टे इटालियन LIC ब्रांड है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जुलाई 2022 में विश्व हवाई अड्डा यातायात डाटा सेट 2021 के अनुसार विश्व का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट, यानी कि वर्ल्ड एयरपोर्ट ट्रैफिक डाटा सेट 2021 संस्करण था दोस्तों, जिसमें सबसे जो बिजी एयरपोर्ट रहा दोस्तों, वो कौन सा रहा? तो दोस्तों वर्ल्ड का जो सबसे बिजीएस्ट एयरपोर्ट रहा वो रहा हट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा एयरपोर्ट, जो कि दोस्तों अटलांटा में स्थित है, USA कंट्री में। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। और भारत की मैं बात करूं तो भारत का सबसे बिजी जो एयरपोर्ट रहा वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट रहा, जिसकी वर्ल्ड में रैंक आई 13वीं। ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जुलाई 2022 में प्रवासियों के लिए एक्सपैक्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों प्रवासियों के लिए हाल ही में एक्सपैक्ट इनसाइडर रैंकिंग निकाली गई वर्ष 2022 संस्करण के लिए, जिसमें इंडिया की रैंक आई 36वीं रैंक। ये आपको ध्यान में रखना है। और इसमें जो टॉप किया दोस्तों वो मैक्सिको ने टॉप किया। और अगर मैं बात करूं सबसे जो बॉटम कंट्री कौन सी रही, वो रही कुवैत, की आपको ध्यान में रखना है। यानी कि प्रवासियों के लिए सबसे बढ़िया देश कौन सा रहा? वो रहा मैक्सिको। और भारत रहा 36वां देश सबसे बढ़िया। और सबसे ख़राब जो देश रहा वो रहा कुवैत। और दोस्तों इसमें ये रिपोर्ट किसने प्रकाशित की? ये करी इंटरनेशनल्स के द्वारा। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले वीडियो के साथ एक और फिर मैं हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।